तो आज हम आपको ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। हालांकि उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी और दूसरे आइलैंड में जाकर अपनी पूरी लाइफ एंजॉय से जी सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हमेशा मेरे देश के साथ ही रहूँगा और हमेशा मेरे देश के लिए ही जीऊँगा। आई होप आप में से हर कोई समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं। उनका नाम है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ये यूक्रेन के करंट टाइम के हेड हैं और जैसा कि आपको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में काफ़ी टाइम से वॉर चल रहा है और इस वॉर को लगभग महीना भर होने वाला है। और अगर ये वॉर काफ़ी और टाइम चला तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो बात है आज से कई साल पुरानी 1 सितंबर 1939 की, जब जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर अपने पड़ोसी देश पोलैंड को इन्वेड करता है, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। दुनिया का सबसे खौफनाक युद्ध रहता है ये वर्ल्ड वॉर 2। इसमें करोड़ों लोगों की मौत होती है और लाखों जूइश फैमिली को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बेफालतू ही मार दिया जाता है। और इन लाखों फैमिली में से एक फैमिली रहती है साइमन इनावोविच जेलेंस्की की। इनके तीनों भाई और इनके फादर को मार दिया जाता है होलोकॉस्ट में। अपनी आधी फैमिली को उजड़ता देख ये ठान लेते हैं कि अब से ये भी हिटलर को मारने में दूसरे लोगों का साथ देंगे। सालों से चलते इस युद्ध में रेड आर्मी और एलाइड फोर्सेस एक साथ मिलकर सन 1945 में फाइनली हिटलर को हरा देती है। 57 गार्ड मोटर राइफल के सिपाही रहते हैं साइमन इनावोविच जेलेंस्की, जो कि इस जीत का हिस्सा रहते हैं और आखिरकार उनका सपना पूरा हो जाता है और हिटलर हार जाता है। आगे चलकर 25 जनवरी 1978 को उनके पोते का जन्म होता है, जिनका नाम रहता है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। इनको बचपन से ही एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है, जिसके बाद 17 साल की उम्र में ये एक्टिंग में अपना करियर बनाते हैं, वो भी कॉमेडियन के दौर पर। क्योंकि इनको कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आती थी, ये लोगों को हंसाना काफ़ी अच्छे से जानते थे। इन्होंने कभी भी युद्ध नहीं देखा था। हालांकि ये तो एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि इन्होंने तो अपनी स्कूल लाइफ में भी कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में करप्शन देखा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा। जिसके बाद ये पॉलिटिक्स में खड़े होते हैं यही करप्शन वाला रूल लेके कि मैं मेरे देश से करप्शन पूरी तरीके से हटा दूंगा। 2019 में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ते हैं और सक्सेसफुली जीत जाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड 2022, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है और कहा जाता है कि रशिया के टारगेट नंबर 1 है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और टारगेट नंबर 2 है उनकी फैमिली। अब ये बात सुन के तो जैसा कि तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर हमला करा था तो उन्होंने साफ तौर पे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को बोल दिया था कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अपना देश छोड़ के भाग गए, यानी अफगानिस्तान छोड़ के भाग गए। उसी तरीके से सबको लग रहा था कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी अपना देश छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन ये इन सबसे अलग है। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं हमेशा मेरे देश के साथ ही रहूँगा, चाहे तो मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। और वहीं दूसरी तरफ जो यूक्रेन का एक छोटा सा आइलैंड है उस पर 30 यूक्रेनिक सैनिक थे, जो इनको लड़ते लड़ते सुबह से शाम हो गई, वो भी रशिया के सैनिकों से। और रशिया के सैनिक लगभग 100-200 से भी ज़्यादा थे। किसी को भरोसा नहीं था कि वो 30 यूक्रेनिक सैनिक जिंदा रहेंगे और इतनी देर तक लड़ते रहेंगे। लेकिन रात के माहौल में रशिया के और भी सैनिक आ गए और उन 30 के 30 सैनिकों को बंदी बना लिया। लेकिन वो 30 यूक्रेनिक सैनिक हार नहीं माने और उनसे गाली गलौज करने लग गए और उनसे वापस लड़ने लग गए, जिसके बाद उनको पकड़ के मार डाला गया। तो ऐसे ऐसे बहादुरी वाले किस्से भी हमें सुनने को मिल रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। तो अब अपन बात करते हैं इनकी फैमिली की। इनकी फैमिली में इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और इनकी एक वाइफ है। इनकी वाइफ का नाम ओलेना कियास्को जेलेंस्की है और इनके फादर का नाम ओलेक्जेंडर जेलेंस्की और इनकी मदर का नाम रियम्मा जेलेंस्की है। और एक और बात, जब से ये वॉर चल रहा है उसके अगले ही दिन से यूक्रेन के अंदर मार्शल लॉ स्टार्ट कर दिया गया है। मार्शल लॉ दुनिया का सबसे खतरनाक लॉ माना जाता है और इस लॉ को जब भी स्टार्ट करा जाता है जब देश के अंदर काफ़ी बड़ी विपदा आ जाती है। मार्शल लॉ भी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम अनदर वीडियो में बात करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मार्शल लॉ के बारे में देंगे। लेकिन उससे पहले आप बस ये जान लीजिए कि मार्शल लॉ में पुलिस की जगह पर आर्मी आ जाती है और आर्मी ही पूरे देश को संभालती है। फिर ना तो प्रेसिडेंट और ना ही प्राइम मिनिस्टर की सुनी जाती है। मार्शल लॉ को स्टार्ट भी आर्मी ही करती है और मार्शल लॉ को ख़त्म भी आर्मी ही करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।